student, welcome to our YouTube channel. My name is Nikhil Verma and I am the owner of NV Study Point. ओके तो आज का ये वीडियो SY BCom सेम 3 के बच्चों के लिए रहने वाला है या तो फिर स्टूडेंट के लिए रहने वाला है, जिसमें आज चैप्टर नंबर 2 मटेरियल अकाउंट 1 करेंगे, कॉस्ट अकाउंट। ठीक है, कॉस्ट अकाउंट में चैप्टर नंबर 2 मटेरियल अकाउंट 1। सबसे पहले हम यहाँ पे फॉर्मूला डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको टोटल 8-10 के आसपास फॉर्मूला मिलेगी। 6 7 8 9 फार्मूला है। सबसे पहली फार्मूला है हमारी यहाँ पे है ऑर्डरिंग लेवल। ऑर्डरिंग लेवल की फार्मूला है जिसमें आपको ऑर्डरिंग लेवल फाइंड करने के लिए आपको मैक्सिमम कंजप्शन और मैक्सिमम डिलीवरी टाइम चाहिए हो। और मैक्सिमम कंजप्शन क्या होगा वो आपको सब में दिया ही गया होगा कि इतना आपका मैक्सिमम कंजप्शन है वो, जैसे कि 100 होगा या तो फिर XYZ कोई भी अमाउंट होगा। और मिनिमम डिलीवरी टाइम, मैक्सिमम डिलीवरी टाइम वो जो भी हो 5, वो मल्टीप्लिकेशन के बाद उनका आंसर आ जाएगा। अभी इन दिस चैप्टर आपको एक फार्मूला दूसरे फार्मूला से अटैच मिलने वाली है। वैसे भी हो सकता है या तो फिर एक फार्मूला दूसरे फार्मूला पे बेस्ड होने वाली है, या तो फिर एक फार्मूला जैसे कि यहाँ पे ऑर्डरिंग लेवल है तो हम यहाँ पे नीचे वाली फार्मूला देखते हैं। नीचे वाली फार्मूला है हमारी मैक्सिमम लेवल, तो वहाँ पे भी देखो उसकी फार्मूला में भी ऑर्डरिंग लेवल है, तो वैसे भी आपको पूछ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपको सब में सीधा मैक्सिमम लेवल पूछ लिया है तो आपको ऑर्डरिंग लेवल सबसे पहले फाइंड करनी होगी, फिर जाके मैक्सिमम लेवल फाइंड करना होगा। ठीक है, तो मैक्सिमम लेवल की फार्मूला है ऑर्डरिंग लेवल माइनस, और माइनस के अंदर मल्टीप्लिकेशन होगा मिनिमम टाइम और मिनिमम कंजप्शन का, और उसके बाद लास्ट में प्लस होगा EOQ। अब EOQ क्या है उसके बारे में हम अभी डिस्कस करते हैं। सबसे पहले फॉर्मूला पे ध्यान देते हैं। मैक्सिमम लेवल यानी कि सबसे ज़्यादा में ज़्यादा जो लेवल है वो, ठीक है, वो आपको आई थिंक अंदाज़ आ गया। ऑर्डरिंग लेवल जो हमने ऊपर फाइंड किया वही, ऑर्डरिंग लेवल ऊपर फाइंड किया वही। और मिनिमम कंजप्शन और मिनिमम टाइम जो आपको सब में दिए गए होंगे, अगर नहीं दिए गए होंगे तो हमको फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, और प्लस में EOQ। अब EOQ की 2 फार्मूला है, EOQ की 2 फार्मूला है, वो दोनों फार्मूला हम लास्ट में वीडियो के एंड में देखेंगे, तो आप वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। ठीक है, तो EOQ की 2 फार्मूला, ये थी हमारी मैक्सिमम लेवल की फार्मूला। अब जैसे ऑर्डरिंग लेवल हमारा यहाँ पे आया, ऑर्डरिंग लेवल हमारा यहाँ पे आया 200, तो 200 लिखते हैं सबसे पहले। ऑर्डरिंग लेवल 200 माइनस है, माइनस किया, फिर मैक्सिमम कंजप्शन। अब मैक्सिमम कंजप्शन हमारा यहाँ पे 550 हुआ, और मिनिमम डिलीवरी टाइम हमारा यहाँ पे हुआ, मल्टीप्लिकेशन है। ठीक है, ये मल्टीप्लिकेशन है, गुणाकार है। मिनिमम डिलीवरी टाइम हमारा 2 है और प्लस EOQ। अब EOQ हमने फाइंड किया तो EOQ हमारा आया 150। ठीक है, तो 50 × 2 यानी 100, 200 माइनस 100 प्लस 150, तो ये जाके हमारी फार्मूला होगी। ठीक है, अब ये जो भी है प्लस माइनस की इफेक्ट आप कर सकते हो। मुझे बीच में आपको ये समझाना था कि मिनिमम कंजप्शन और इनटू मिनिमम टाइम मल्टीप्लिकेशन होने वाला है। अब हम बात करते हैं मिनिमम लेवल की। तो मिनिमम लेवल के यहाँ पे फॉर्मूला वापस से ऑर्डरिंग लेवल के बेस पे रही है। ऑर्डरिंग लेवल माइनस एवरेज कंजप्शन इनटू एवरेज डिलीवरी टाइम। ठीक है, मिनिमम लेवल में आपको कुछ भी EOQ प्लस के माइनस करने की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है मिनिमम लेवल के अंदर, और अपने मैक्सिमम लेवल में आपको प्लस करने की ज़रूरत पड़ने वाली है। दोनों फार्मूला मेनली सेम ही है। सबसे पहले ऑर्डरिंग लेवल फिर माइनस यहाँ पे मिनिमम कंजप्शन आता है, पर उसके बदले यहाँ पे एवरेज कंजप्शन आएगा और एवरेज डिलीवरी टाइम आएगा, और उसमें मिनिमम टाइम आने वाला है। ऐसे भी आप याद रखते हो कि अगर मैक्सिमम लेवल है तो ऑर्डरिंग लेवल तो आपको लिखना ही है, माइनस में आपका मिनिमम कंजप्शन और मिनिमम टाइम, मैक्सिमम का उल्टा मिनिमम। ठीक है, और मिनिमम में मिनिमम लेवल फाइंड करते के समय आपको एवरेज याद रखना होगा। ठीक है, तो ये थी हमारी फार्मूला नंबर 2, 3 बच चुकी है, मिनिमम लेवल और मैक्सिमम लेवल। अब हम बात करते हैं डेंजर लेवल की। अब डेंजर लेवल की फार्मूला है एवरेज कंजप्शन इनटू मैक्सिमम डिलीवरी टाइम फॉर इमरजेंसी परचेस। मैक्सिमम डिलीवरी टाइम फॉर इमरजेंसी परचेस, ये आपको दोनों, ये मैक्सिमम डिलीवरी टाइम इमरजेंसी परचेज, ये वैल्यू आपको बुक में दी गई होगी। सम सॉल्व करते समय ये बुक में आपको डायरेक्ट दी गई होगी। ये एवरेज कंजप्शन आपको फाइंड करना होगा।
ठीक है। अब बात करते हैं फॉर्मूला नंबर 5 सेफ्टी स्टॉक। उसकी फॉर्मूला होने वाली है यहाँ पे मैक्सिमम कंजप्शन इनटू मैक्सिमम टाइम माइनस एवरेज टाइम। ठीक है, तो ये थी हमारी फॉर्मूला नंबर 5 सेफ्टी स्टॉक के रिगार्डिंग। अब हम बात करते हैं एवरेज स्टॉक। एवरेज स्टॉक की हमारी यहाँ पे फॉर्मूला रहने वाली है मैक्सिमम लेवल प्लस 1/2 यानी हाफ ऑफ द EOQ। EOQ का हाफ रहने वाला है। ठीक है, तो आपको पता चल गई होगी 6 फार्मूला के बारे में। ये पूरे का पूरा चैप्टर हमारा फार्मूला बेस्ड है। फार्मूला के अकॉर्डिंग ही आपको ये फार्मूला इतनी दी गई है 7 8 या फिर 9 तो है ही, पर मैंने यहाँ पे हैशटैग ना किया उसके लिए आपको 9 नहीं दिख रही है। 9 फार्मूला तो दी गई है, उसके अकॉर्डिंग ही आपको सम सॉल्व करने होंगे, उसके अलावा और कुछ नहीं आने वाला है। ठीक है, इनके अकॉर्डिंग ये सम आएंगे और सम इतने भी कुछ हार्ड नहीं है। अगर आप सम देखना चाहते हो तो वीडियो नंबर 2 के आपको सम दिखा दिए जाएंगे। ठीक है, एवरेज कंजप्शन की फॉर्मूला है मैक्सिमम कंजप्शन प्लस मिनिमम कंजप्शन डिवाइडेड बाय 2। तो ये आपकी फॉर्मूला हो जाएगी एवरेज कंजप्शन की। वैसे ही एवरेज डिलीवरी टाइम की फॉर्मूला होने वाली है मैक्सिमम टाइम प्लस मिनिमम टाइम डिवाइडेड बाय 2। ओके, तो ये 7 6 हो गई। 6 तक तो हमने डिस्कस की यहाँ पे, 6 तक डिस्कस की। 7 8 और लास्ट फॉर्मूला हमारी ये रहने वाली EOQ इकोनॉमिक। EOQ का फुल फॉर्म आपका यहाँ पे रहने वाला है इकोनॉमिक ऑर्डरिंग क्वांटिटी। ओके, इफ़ कैरिंग कॉस्ट गिवन इन परसेंटेज, अगर कैरिंग कॉस्ट आपको परसेंटेज में दी गई है। अब कैरिंग कॉस्ट क्या है वो आपको नहीं पता है तो आप सबसे पहले चैप्टर नंबर 1 रीड कीजिए कॉस्ट अकाउंट, वहाँ पे सब कॉस्ट के बारे में बताया गया है। अगर कैरिंग कॉस्ट आपको यहाँ पे परसेंटेज में दी गई है तब ये वाली फॉर्मूला आएगी। अगर कैरिंग कॉस्ट आपको परसेंटेज बिना दी गई है तो ये फॉर्मूला आने वाली है। ठीक है।